वो एंट्री मॉड्यूल जैसे हम स्टडी करेंगे ना, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। असल में मार्केट जो है ना, अभी इस टाइम पे मार्केट की कंडीशन कुछ और है। मार्केट कुछ और मस्ती के अंदर है, और हम जो नॉर्मल मार्केट समझते हैं, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। असल में अभी ये जो सीन है ना, वो कुछ ऐसा है मार्केट का। मार्केट जो होती है ना, वो जो रेंज होती है नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट वीक की, नेक्स्ट मंथ की, वो इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथमिक्स जो होते हैं, उनके एल्गो होते हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से डिजाइन की जाती है। तो अब जो सिनेरियो अभी जो चल रहा है, वो मार्केट की कंटिन्यूएशन का ज़्यादा चांसेस है। अब वो कैसे, ये हमारा हाई है अभी इस टाइम का, ठीक है, इसके साथ ये वाला हाई, अगर इस हाई तक आती है तो ये वैसे ही स्विप हो जाएगा। उसके बाद हाई, राइट, ये सबसे बड़ा, ठीक है। अब लो के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम लो जो पॉइंट है वो ये दो है, इसके बाद वो तो दूर है। और वो दूर तो भाई इसलिए। देखिए क्या बता रहा है कि मार्केट किसको ले सकते हम्म। हैं, डीएक्स वाई क्या बता रहा डीएक्स वाई तो असल में अभी इस टाइम पे मार्केट के ऑर्डर्स फिल होते हैं ना, तो इस ऑर्डर्स के दौरान अभी जो कंडीशन होगी उसके अंदर डीएक्स वाई जो होता है वो जिस तरफ मूव दे रहा होगा, कभी कभार ऐसा होता है गोल्ड भी उसी तरफ मूव दे रहा होता है। और कभी कभार मतलब जो रेंज होती है ना, रेंज एल कॉस्मिक प्राइस डिलीवरी की, जिस टाइम पे मार्केट के ऑर्डर्स फिल होते हैं, ये एक ऐसा सिनेरियो होता है, मतलब जब अब अभी इस टाइम पे मार्केट का एक तो लास्ट मंथ है, ठीक है, थर्ड क्वार्टर का सेकंड मंथ है, और सेकंड मंथ का लास्ट वीक है। तो अब आगे बचा इनका जो थर्ड क्वार्टर होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर इस वक्त मार्केट ने 2 महीने के अंदर मार्केट ने कोई एक्स्ट्रा इतना बड़ा बुलिश मूव दिया नहीं है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसके अंदर इनके पास बचते हैं सिर्फ 1 महीने का टाइम। उसके बाद 3 महीने वो फिर रिट्रेसमेंट के अंदर आ जाते हैं, रिवर्सल के अंदर आ जाते हैं, कंटिन्यूएशन करती है मार्केट। तो वो 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन के होते हैं लास्ट वाले। और लास्ट वाले का जो बिल्कुल मतलब दिसंबर होता है, उस दिसंबर के अंदर फिर मार्केट की पोजीशन सेट होती है नेक्स्ट पूरे साल की, नेक्स्ट ईयर की। है? मतलब हम जब एंट्री मारेंगे तो मार्केट में नहीं कुछ करेगी, मतलब नहीं सिर्फ हम इंट्रो में मार्केट में फुल ट्रेडिंग को टाइम देंगे लेकिन सीखने लगे तो उस टाइम मार्केट में चल जाएगी। मैनिपुलेशन के अंदर ये नहीं होता ना कि मार्केट मतलब से ये कंडीशन हो रही है तो हम एंट्री नहीं ले सकते। मैनिपुलेशन का टाइम होता है। अब ये नहीं है कि मतलब आप जो अब नेक्स्ट मंथ तो पूरा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो उसके अंदर तो मार्केट के बड़े से मूव आएंगे, वो बुलिश की तरफ जाएगी, तो वो तो जबरदस्त एंट्री पॉइंट है, वो टाइम है ना बेहतरीन एंट्री का। उसके बाद 2 महीने होंगे, उन 2 महीने के अंदर भी ये नहीं होगा कि पूरे 2 महीने की पूरी मैनिपुलेशन होती रहेगी। उन 2 महीने के अंदर उनका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन करते हैं जिसमें पता नहीं चलता मार्केट का। जैसे अभी इस टाइम में मार्केट कर रही है, तो मार्केट के मूव एक्स्ट्रा मतलब जो एंट्री बन रही है वो सेल की बन रही है, मार्केट बाय में जा रही है। तो जो एंट्री हमारी मार्केट का जो मूव है, मार्केट की जो कंडीशन है वो है सेल साइड की, मार्केट को सेल जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेल का सेटअप है, लेकिन मार्केट बुलिश आ रही है। उसकी वजह क्यों है? जब मार्केट अपना क्वार्टर कंप्लीट करती है, अब एक चीज होती है, एक मतलब मार्केट का मंथ ये चल रहा है, उसके बाद मार्केट का मंथ मतलब ये गया, और इसी तरीके से जो मार्केट क्वार्टर के अंदर चलती है ना, उसकी इनकी कंडीशन होती है, और वो उसके अपोजिट नहीं जाएगी कभी भी मार्केट। इनके जो क्वार्टर्स होते हैं, अभी थर्ड क्वार्टर चल रहा है, थर्ड क्वार्टर कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब जो फोर्थ क्वार्टर बनेगा, ये होती है मार्केट के साल की पूरी इनकी थ्योरी होती है। अब मार्केट जब साल का पहले महीने में मार्केट उठी यहाँ से, अब ये जो रेंज होती है, ये जो एरिया, अब जो क्वार्टर होता है उनका, क्वार्टर के 3 महीने होते हैं, 3 महीने की जो टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर ऐसा होता है कि मार्केट जो एक रेंज बनाती है, उसके उस रेंज के अंदर इनका बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर मार्केट का सेल साइड अलग होता है, बाय साइड अलग होता है। अब ये जो रेंज होगी मार्केट की, इस रेंज के अंदर मार्केट मुकम्मल जो भी ट्रेड करेगी यहाँ से वो सेल का ही सेटअप बनाएगी। यहाँ से जैसे सेल का सेटअप बनाएगी, मार्केट ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन देगी, ऊपर मार्केट बाय का सेटअप बनाएगी, नीचे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देगी, मार्केट इस तरीके से मुकम्मल चलेगी इन 3 महीने के दौरान। जब ये इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब जैसे फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ के अंदर जो मार्केट ऊपर जा रही होगी, अब थर्ड मंथ के अंदर मार्केट क्या करती है, मार्केट को अगर बुलिश जाना होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ, नेक्स्ट मंथ जो 3 हो गए उसके अंदर मार्केट ने अगर बुलिश की कंटिन्यूएशन करनी होगी, तो मार्केट क्लोजिंग का जो लास्ट टाइम होता है, जैसे अभी मंथ का लास्ट वीक है, क्लोजिंग चल रही है, मैं इसके अंदर आपको ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि ये सिनेरियो क्यों बनता है। अब मार्केट क्लोजिंग कर रही होती है, उनके ऑर्डर जो होते हैं प्रीवियस, वो ऑर्डर वो फिल करते हैं, नए ऑर्डर का सेटअप बनाते हैं, नए ऑर्डर की प्लेसमेंट करते हैं, उसका पूरा ये बनाते हैं कि नेक्स्ट पूरे महीने में हमें क्या करना होगा। तो वो इन एरियाज के अंदर लास्ट जब आएंगे, तो इस एरिया के अंदर पहले सेल का सेटअप यहाँ पे था, बाय का सेल का सेटअप यहाँ पे था, बाय का सेटअप यहाँ पे था, लेकिन जब मार्केट का ये सिनेरियो ऑर्डर यहाँ पे फिल हो जाएंगे पूरे मुकम्मल, और मार्केट नेक्स्ट सिनेरियो बनाएगी, नेक्स्ट 3 मंथ का टारगेट बनाएगी जब अपने हिसाब से, तब मार्केट क्या करेगी, इस एरिया को बनाएगी पॉइंट एज अ सेल। अब मार्केट इस एरिया को बनाएगी एज अ बाय। हालांकि ये एरिया तो सेल का था, हमें यहाँ से सेल करके मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। हम बाय यहाँ से सेल करेंगे तब नीचे जाएंगे, तब बाय कर सकते हैं ना, क्योंकि हम तो स्मार्ट मनी के हिसाब से चलते हैं, इंस्टीट्यूशन के बेस पे चलते हैं, हम रिटेल ट्रेडर है नहीं जो एक कैंडल के पीछे फंसे हुए होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, मतलब सारी जिंदगी तबाह है। तो उन लोगों की कोई जिंदगी है नहीं सिग्नलों पे चलने वालों की। तो ये जो सिनेरियो बनता है, ये इंस्टीट्यूशंस का बनता है, ये उस उन एल्गोरिथमिक्स का बनता है जिनको इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जिनको मंथ के लिए, वीक के लिए, 15 दिन के लिए सेट करते हैं अपने टारगेट के लिए। तो ये एरिया जब उनका बाय का बनेगा, तो नेक्स्ट टारगेट ये एरिया उनके बाय में नहीं आएगा। ये एरिया मतलब इन्होंने यहाँ पे सेटअप बनाया, इस सेटअप के अंदर मार्केट इस तरीके से बाय बनाती हुई जाएगी, और मार्केट जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। ये एक्सट्रीम बुलिश मूव आएगा अचानक से, जब मार्केट का मूव आएगा, अपने प्रीवियस लिक्विडिटी होगी इस साइड पे उसको स्विप करेगी, मतलब इन एरियाज के अंदर कहीं भी, वो सारी आउट होने के बाद ये रेंज आ जाएगी, फिर ये रेंज हमारी बन जाएगी बाय की और सेल की, फिर हम यहाँ से सेल करेंगे, ये हमारा रेंज बन जाएगा बाय का, और फिर 1 महीना 2 महीना ये सीनियर चलता रहेगा, मार्केट की रेंज बनेगी। अब इसके अंदर भी एक चीज बनती है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ 3 3 महीने का। ये एरिया बन गया, अब इस एरिया के बाद मार्केट आगे फिर ऊपर, फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी इस एरिया के अंदर, और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूशन कर रही है। अब नेक्स्ट मंथ अगर इनको बुलिश जाना होगा, तब भी जो बाय का एरिया होगा सेल का, उसे फिर बाय करेगी, बाय को फिर सेल करेगी, और मार्केट ये आपकी गई।
अब इसके अंदर क्या होता है, इन एरियाज के भी बॉक्सेस होते हैं, वो भी जाके डिवाइड होते हैं। अब ये क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा ये 3 3 मंथ्स का होता है। अब इसके अंदर 3 मंथ्स के अंदर फिर मंथ भी आ जाता है, फिर 90 आवर्स भी आ जाते हैं, फिर ये पूरी थ्योरी होती है। ये जब हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर आपको पूरी चीज की क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियरिटी कैसे आती है, इन बॉक्सेस के अंदर भी 3 बॉक्सेस बनते हैं। ये एक बॉक्स आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जी आपका 2 बॉक्स बन जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास कितने, अब इसके अंदर आपके पास कितने एरिया बन रहे हैं सेल और बाय के। यहाँ से आप बाय करेंगे, यहाँ पे आप सेल करेंगे, यहाँ पे बाय, यहाँ से आप बाय करेंगे, यहाँ से आप सेल करेंगे। फिर अगर मार्केट से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है और मंथली जो एरिया होता है उस बॉक्स के सेंटर से मार्केट अगर ऊपर है तो हमारा एरिया हमारा बनता है यहाँ से सेल का मंथली के हिसाब से। लेकिन अगर डेली के अंदर है या वीकली के अंदर है तब हम यहाँ से बाय करेंगे ऊपर एक्सट्रीम तक, और वहां से हम सेल करेंगे तो फिर एक्सट्रीम सेल आएगी। ये इसका पूरा मुकम्मल सिनेरियो बन जाता है। तो ये जब क्वार्टर थ्री में स्टडी करेंगे इसके अंदर, अब उसके अंदर मार्केट कभी कभी जो मंथ होता है उसका मतलब इन एरिया को टारगेट करती है, और ये एरिया उनके बाय और सेल के होते हैं बिल्कुल सेंटर। यहाँ से बाय करके यहाँ पे सेल, यहाँ से बाय करके यहाँ से सेल, यहाँ पे, यहाँ से बाय, यहाँ पे। तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अभी जो ये सिनेरियो चल रहा है ना, मैं आपको ये इतना डीपली और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो। अभी मार्केट की मैं बताता हूँ से मेन चीज आपको बताऊँ। हमारा जो मंथली एरिया था, जो वीकली एरिया था, वो था 3345 से नीचे। 3345 कहाँ पर है, ये रहा 3345, ये इस एरिया से मार्केट को नीचे नीचे रहना था। इस एरिया से अगर मार्केट, मैं आपको बताऊं, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा है इस एरिया से यहाँ तक। ये एरिया हमारा सेल का है, ये एरिया हमारा बाय का है। मार्केट बाय से उठी है पूरी मुकम्मल, सेल से मार्केट, हाँ बाय से मार्केट उठ के सेल में गई है। अब इस एरिया के अंदर मार्केट को सेल देनी चाहिए, एक्सट्रीम यहाँ से सेल देनी चाहिए बाय के अंदर। अब वो कभी कभार इसकी चेंजेस हो सकती है, तो उसके अंदर बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे। अब यहाँ से तो सेल देनी चाहिए लेकिन मार्केट सेल नहीं दे रही। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी जब नेक्स्ट, क्योंकि एक तो लास्ट वीक है। अब इस लास्ट वीक के अंदर मार्केट बनाएगी पोजीशन। पोजीशन कैसे बनाएगी, अब इसके ये पोजीशन बनाती है मार्केट। अब नेक्स्ट ये पाकिस्तान के अंदर किसी को पता हो ना तो उसको पता चले, ये मार्केट पोजीशन बनाएगी। यहाँ से ये लोग न्यू ऑर्डर, ये जो एरिया बनेगा यहाँ से ये न्यू ऑर्डर प्लेसमेंट का बनेगा। ये पूरे वीक के अंदर ये न्यू प्लेसमेंट का ऑर्डर बनेगा। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, इनकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी यहाँ से, ये बूम करेगी। बूम करने के बाद ये अपने एरिया के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन करके लिक्विडिटी स्वीप करेगी हाई वालों की, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। फिर यहाँ पे जो गैप बनेगा ना, यहाँ पे जो एक्सट्रीम वाला मार्केट से फिल करते करते फिर नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा गैप बना के सेल के अंदर। सेल में आने के बाद फिर मार्केट बाई जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आके फिर बाई जाएगी, फिर अपनी रेंज के अंदर रहेगी। ऑल टाइम वहीं पे। हाँ ये ऑल टाइम हाई का मतलब बनेगा सिनेरियो। ये होगी बुलिश की कंटिन्यूएशन। रिवर्सल बुलिश का नहीं होगा। अगर रिवर्सल होता है तो फिर तो ये जाएगी 37 38 पे, और रिवर्सल ही होगा अभी। अगर कंटिन्यूएशन करती है तो फिर स्लो मोड उसका चलता है। लेकिन ये अभी इस टाइम पे ये जो 1 और 2 हाई है ना, ये 3409, ये तो इन्होंने मतलब ब्रेक करना है। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है हमारा अभी इस टाइम पे वो है 3500 पे, 3499 पे। ये कंटिन्यूएशन अगर नेक्स्ट मंथ मुकम्मल यूं चलती है ना, तो उसके बाद आने वाले जो 2 महीने होंगे यहाँ से नेक्स्ट मंथ के अंदर मार्केट ये जो हाई ब्रेक करे 34 पे, और मार्केट रहे कहाँ, किस एरिया के अंदर, 3450 से 3350 के अंदर। मतलब 3450 से 34 3350 के अंदर जब मार्केट रहेगी तो नेक्स्ट आने वाले मंथ के अंदर मार्केट क्या करेगी, हाई ब्रेक करेगी, न्यू हाई लगाएगी मार्केट रिट्रेसमेंट के अंदर, फिर दोबारा नीचे आ जाएगी 3350 33। ये होती है एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी। और मार्केट जो मेकर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, वो अपने ऑर्डर बनाते हैं, अपने सेटअप बनाते हैं ऑलरेडी पहले। वो अभी जो लास्ट वीक होगा इसके अंदर हम छोटी छोटी ट्रेड्स नहीं ले पा रहे। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कल मैनिपुलेशन। का कुछ नहीं बन सकता। कल को कोई टारगेट तक। हाँ सेटअप तो बन सकता है, लेकिन अभी मार्केट जो है वो मार्केट को बाय जाना चाहिए। मार्केट का बाय का सिनेरियो है 3345 से ऊपर ऊपर अभी तक मतलब बाय है। जब तक ये जो मतलब अभी हाई बना रही होती है ना, मार्केट नीचे आके इन हाइस को ब्रेक करेगी बॉडी से ब्रेक करने के बाद इनकी रेंज शिफ्ट हो जाएगी। अब वो मार्केट में भी जहाँ से रिवर्सल भी चल गई है ना, यहाँ से H1 का फेवरल गैप भी हम्म, है। प्रीवियस H1 का फेवरल गैप से मार्केट में रिस्क लगा है। ये देखो ना मार्केट ये वाला जो गैप आप कह रहे हैं ना, मार्केट यहाँ से ही पीछे ऊपर पीछे गई। पीछे पीछे प्रीवियस। हम्म, डे वन में पिछला डे जो था उसका हाँ ना, फेयर वैल्यू गैप फिल किया है। हाँ ये वाला आप गैप कह फेयर रहे हैं वैल्यू ना। गैप फिल करने के बाद इतना बड़ा मूव आया है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो ये तो किया है। मैनिपुलेशन होती है। मैंने इतना बड़ा लेक्चर किस लिए दिया था आप लोगों को। नहीं नहीं बात होती है। हाँ मैंने सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी ना आप लोगों को। देखें जी, जी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये जो रेंज है, ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया हमारा सेल का बनता है। यहाँ से हमारी सेल की एंट्री बनती है 3345 से नीचे नीचे, ये एरिया मुकम्मल हमारा, यहाँ से हम बाई करेंगे। लेकिन मार्केट ने अभी सेल कहाँ से उठाई है, मार्केट ने सेल उठाई है ये 3345 से नीचे जो एरिया बनेगा ये बनेगा मंथली वीकली जो होता है, मंथली और वीकली इन दोनों का सेल का एरिया नीचे। और डेली जो होता है, डेली का जो सेल का एरिया, अगर प्रीवियस को हम प्रीवियस कैंडल को उनकी प्रीवियस कैंडल के डे को देखें तो फिर ये एरिया डेली का जो है, डेली की सेल एरिया के अंदर आ रहा है। इसने डेली के सेल एरिया से एंट्री उठाई है, मंथली और वीकली दोनों से नहीं उठाई है। मतलब मंथली और वीकली का जो सेल एरिया है वो रिजेक्ट कर रहा है, वो अब वर्क नहीं कर रहा मार्केट में। अब बच गया कौन सा, लास्ट डे का। अब जो कल का दिन होगा, कल के दिन के अंदर भी ये क्या करेंगे, जो मतलब आज के और कल के दिन की जो रेंज थी उसको ये लोग उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये लोग नहीं, जो रेंज बनेगी उसे रेस्पेक्ट करेंगे, और उस नई रेस्पेक्ट के मुताबिक मार्केट कहाँ जा रही है, बुली जा रही है। तो इसका मकसद ये होता है कि मार्केट जो अपने स्टेप्स होते हैं, जो अपने वो फॉरवर्ड कर रही है, जो स्टेप इनके मतलब जो रेंज होती है। अब एक रेंज थी हमारी, मार्केट की हमारी जो रेंज थी वो रेंज थी इस तरीके से चलने की। मतलब यहाँ डे के अंदर ये फिर मुसीबत करेगा। सेटअप तो बनी है तीन, लेकिन एंट्री पता नहीं कहाँ पे लेनी है कहाँ पे नहीं लेनी, ये
अभी इस जैसे टाइम पर पे मैं भाई आप ना सेल्फिंग एरिया में यार सिल्वर बुल को थोड़ी सी ग्रिप करवा दें, जब तक हम प्रोफेशनल नहीं बन जाते, तो आपके साथ रहते नहीं बन जाते ना, उस हम्म, टाइम हम सिल्वर बुल को ग्रिप रख लें। हाँ वो तो है, वो तो सब पे प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी मतलब जो एरिया बन रहा है हमारा, इस तरीके से मार्केट चल रही थी 2 महीने से, 1 महीने से 2 महीने से मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर थोड़ा वो नीचे आ रही थी, फिर ऊपर जा रही थी, मुकम्मल जो चीज़ें थी वो मतलब एक सिनेरियो में चल रही थी इस तरीके से ना। एंट्री भी थी, सेल भी थी, बाय भी थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी इस टाइम पे जो एंट्री इस एरिया में बननी चाहिए थी यहाँ तक के लिए, नीचे तक के लिए, वो एंट्री वहाँ पे नहीं बन रही। मार्केट यहाँ पे गई है, इस एरिया के अंदर है, यहाँ से मार्केट को सेल आना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ से ले रही है रिजेक्शन। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही है, फिर नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन फिर मार्केट कर रही है रिजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो अपने स्टेप होते हैं, मतलब पहले की तरह जो स्टेप होते हैं, वो उन स्टेप्स को फॉरवर्ड कर रही है। फॉरवर्ड का मतलब है कि वो अब मूव चेंज करने के मूड में है, मतलब अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो अब नए टारगेट और नई प्लेसमेंट पे शिफ्ट करने के मूड में। अब पीछे बचेंगे कितने, 3 दिन। आज कौन सा, आज है मंडे ना। आज था मंडे और कल ट्यूसडे, तो ट्यूसडे ट्यूसडे मंडे, हाँ कल ट्यूसडे हो जाएगा। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब 3 दिन बाकी। 3 दिन बाकी है। न्यू कैंडल जो मंथली होती है वो क्लोज होने के अंदर कितने दिन बाकी है। 12 मंथ की कैंडल है। 1 मंथ की कैंडल के अंदर 3 डे, कल का दिन, परसों और तब, तो 3 दिन बाकी हैं। अब इस 3 दिन के अंदर मार्केट ने क्लोज करना है बुलिश। ये जो कैंडल है हमारी मंथली, इसको बुलिश क्लोज होना चाहिए। अब ये जितना ऊपर जा सकती है जाके बुलिश अगर ये क्लोज देती है तो नेक्स्ट फिर इसका टारगेट हाई होंगे, उनको ब्रेक करना। सेम यही चीज़ें। और वीकली जो हमारी कैंडल है उसके उससे भी नीचे, वीकली भी अभी बुलिश ही जा रही है। तो अभी जो हमारा एरिया एरिया बन रहा है वो वैसे भी क्या नाम है, 45 से, हाँ 45 से नीचे बन रहा है, बहुत नीचे बन रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऊपर जा रही है, तो ये रेंज से आउट जा रही है। और रेंज से एक तो आउट जा रही है, और दूसरा अब सेल की जो रेंज है उसके अंदर इसने जो ऑर्डर्स होते हैं उसे, जो गैप होता है उसका 50% उसको फिल करना था, वो भी किया है इसने। एरिया भी अपना फिल किया है मार्केट ने मैनिपुलेशन भी मुकम्मल की है। मूव भी मुकम्मल चेंज की तरफ लेके जा रही है, और मूव चेंज ले जाने के साथ साथ मार्केट जो उसके अंदर गैप्स बना रही है उन्हें भी रेस्पेक्ट कर रही है मुकम्मल। तो इसका मतलब है मार्केट अभी अपना एरिया शिफ्ट करने के फुल मूड में है। अब हम नेक्स्ट, ये हमारा सेल का एरिया था, लेकिन अब ये बनेगा बाय का एरिया। ये मार्केट ने मुकम्मल रेस्पेक्ट की है एरिया को मुकम्मल। ये जो ऑर्डर हमारा बना है यहाँ पे, ब्रेकर ब्लॉक, और सॉरी बीपीआर, पूरा 2 बीपीआर को इसने फिल किया है विक से ना। हालांकि इसको ये इस रेंज से लेके इस रेंज तक आना चाहिए था एफबीजे के मुताबिक, लेकिन इसने क्या किया है, इसने यूज किया है प्राइस इम्बेलेंस को फिल करना। ये बॉडी उठाइए, ये प्राइस इम्बेलेंस टू दी पॉइंट, इसके 50% से मार्केट गई है ऊपर। मार्केट जो बाय के सेटअप, अब ये जो स्ट्रॉन्ग बाय के सेटअप मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है हालांकि सेल के एरिया के अंदर, तो ये एल्गोरिथमिक प्राइस वेरी के अंदर ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट अब अपना मूव, अपना जो मूड है वो बदल रही है अभी। बस यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक की रेंज, ये मार्क करें। अब कल देखते हैं इनको कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी सुबह। रेस्पेक्ट इनको अभी भी मिल रही है, 50% से ऊपर जा रही है अभी भी। और दूसरा, ये जो रेंज हमारी, ये रेंज के 3 कैंडल्स का ये हाई, मार्केट इससे नीचे आने के चांसेस भी नहीं है, ये एंड है। एमएसएस को टच करके ऊपर जा रही है। 3379 से नीचे जा रही है। 33। एमएसएस होने के बाद फिर एमएसएस तक आई है, फिर ऊपर जा रही अब ये जो चीज़ें हैं ना ये इंडिकेट करती हैं, अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जो चीज़ें हैं उनको शिफ्ट कर रही है, और सेल साइड की चीज़ों को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। अब इसके अंदर ये ना, प्रीवियस जो लिक्विडिटी होती है वो, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है ऊपर से, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के जो 2-3 दिन है ना इनके अंदर तो मजा आएगा, क्योंकि मार्केट उन एरियाज के अंदर होते हुए भी वो मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही जो इसको करनी चाहिए। तो हमारे भी कुछ समझ में आ रहा है। जी जी हाँ। अच्छा, अगर गोल्ड का सिंगल बनिए अच्छा बंदा, तो हम कोई नया पे देखते हैं स्टॉक वगैरह। हाँ कर सकते हैं, पेयर तो बहुत सारे हैं, किसी पे भी आप कर सकते हो। हम इन पे भी कर सकते हैं। अभी इसके अंदर मैं है। आपको सेम इसी सेटअप के साथ अगर कर ले हो हाँ जाएगा। हाँ, हर सेट आप सब सेटअप पे यूज कर सकते हैं। एल्गोरिथमिक प्राइस लेवरेज होती है वो सबके ऊपर ही काम कर रही है। ये नहीं होता कि मतलब किसी एक के ऊपर। अब ये देखो मैंने बनाया था बाय का सेटअप, जा रही है ना मार्केट बाय में, तो ये क्या मैंने टारगेट बनाया है, 3399, 3307, वही एरिया बन रहे हैं ना। 3399, 3307, अभी मार्केट कहाँ पे है, 3382 पे। ये जाएगी अभी ऊपर, ये होएगी वीआईपी वाला मार्केट को। अब रेडी हो जाएंगे हम लोग बाय के लिए। फिलहाल छोटे छोटे सेटअप लेंगे, और डीएक्सवाई को चेक ये करते हैं हम थोड़ा लोग। क्लियर समझाया ना, हम्म। एक बार नेक्स्ट चीज बताइए, समझानी थी हमें। क्या चीज़ कह रहे हैं आप। आपने गोल्ड पे जो एनालिसिस किए हैं वो मैंने कहा, वो थोड़ी समझानी थी हमें। हाँ वो भी चेक कर लेते हैं। अब डीएक्सवाई जो है ना, डीएक्सवाई देखो बुलिश जा रहा है। हालांकि गोल्ड अगर बुलिश जा रहा है और डीएक्सवाई को बेरिश के मूव होने चाहिए डीएक्सवाई के, लेकिन डीएक्सवाई ओपन होने के साथ ही बुलिश है, गोल्ड भी बुलिश है। तो ये मैनिपुलेशन है ना, ये जो पेयर्स हैं अपोजिट एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। और इसके साथ सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ आप जीबी भी देख लें। अब हमारी ये नहीं होती ना कि सिर्फ एक के ऊपर एनालिसिस हम तो देख रहे होते हैं सबको। अब जीबी भी जो है, जीबी भी अपनी मैनिपुलेशन उस वो लेग के अंदर, बेरिश के अंदर लेके आ रहे हैं। ये बिल्कुल ओके मूव के अंदर आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो इसकी जो एल्गोरिथमिक प्राइस ले रही है उसके मुताबिक मार्केट ये भी मैनिपुलेशन कर रही है, विक वगैरह छोड़ रही है मार्केट के, मतलब मूव जो है ना यहाँ पे सेलर और बायर को ट्रैप कर रही है क्लियरली। लेकिन अपना मूव जो है वो एक्सट्रीमली मार्केट की तरफ मूव नहीं किया हुआ कि भाई इनका वो बन रहा है चेंज होने का कि भाई अब ये बुलिश जाएगी। ये मुकम्मल सिर्फ ट्रैप कर रही है अभी तक। या तो ये कल को मूव कर दे अचानक ऊपर, या परसों कर दे, लेकिन ये भी करेंगे क्योंकि डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है। तो इन जीबीपी यूरो और गोल्ड इनको नीचे आना चाहिए, लेकिन गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है, डीएक्सवाई भी ऊपर जा रहा है, तो फिर गोल्ड नीचे आएगा। गोल्ड मैनिपुलेशन कर रहा है।
या रेंज बना रहा है अपनी, एक चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि अभी जिस हिसाब से वो बाई के सेटअप बना रहा है, ये तो रेंज चेंज करने की पूरी क्लियरिटी होती है, और टाइम भी ऐसा है लास्ट वीक के हिसाब से जो कंडीशन होती है वो उनसे अलाइन कर रही होती है, तो उसके अंदर ये चीज़ क्लियर होती है कि मार्केट जो है वो मूव चेंज करने में। लेकिन अब यूरो देखो, जितना डीएक्सवाई ऊपर गया था यूरो उतना नीचे आ रहा है। यूरो पिछले डीएक्सवाई। वीक भी सेलर को ट्रैप किया था तो फिर सीधा मूव दिया था फिर बायर का, बाय का। इसमें इधर भी ऐसा ही तो ट्रैप तो अभी बन रहे हैं ना, अभी तो टाइम ऐसा है ना यार अभी। होने लगता है ऐसे। लोग हाँ, सेल पे बैठे थे ना, सेल का फोन। मैं वही कह रहा हूँ ना अभी, वैसे जो सेटअप था ना वो सेल का ही बन रहा था। यूरो का सेल का बन रहा था, गोल्ड का सेल का बन रहा था, जीबीपी का सेल का बन रहा था, लेकिन यूरो ने सेल दी है, बहुत अच्छी सेल दी है यूरो ने। ये बहुत अच्छा मूव है इसने, और इसने जो इसका एरिया बन रहा है बाय का सेल साइड का, वहां से बाय के एरिया में से ही इसने मुकम्मल सेल दी है और अपने एरिया में आई है। अभी इसका वैसे भी बाय का एरिया बन रहा है, अब अगर यहाँ से एंट्री लेते हैं तो बाय के रेंज में हम लोग जाएंगे। तो यूरो जो है वो अपने रेंज के मुताबिक अभी तक सही चल रहा है, जीबीपी भी तकरीबन सही चल रहा है। गोल्ड के अंदर मैनिपुलेशन भाई ज्यादा हो स्टॉक रही है। कंपेयर टू करेंसी हम्म, वाला मूवमेंट कितनी स्टॉक में मूवमेंट देखी है या कहीं से नहीं चाहिए? यार स्टॉक अलग चीज है, फॉरेक्स अलग चीज है, मतलब ये जो पेयर होते हैं ये वर्क प्रॉपर करते हैं। जब ट्रेड लगाते हैं खुद ही ऑन ऑफ करते हैं तो क्लोज ओपन क्लोज ये जितनी वो भी स्टॉक में होती है। हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना वो स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, फॉरेक्स का भी सेम है, क्रिप्टो का भी सेम है, लेकिन इनकी वॉलेटिलिटी, इनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है, इसके मार्केट के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है वो सब अलग है। फॉरेक्स के अंदर जिनका हाथ होता है वो अलग है लोग, स्टॉक के अंदर जिनका हाथ होता है वो लोग अलग हैं। स्टॉक को वो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, फॉरेक्स जो लोग यूज करते हैं वो अपने हिसाब से चलती है मार्केट। लेकिन इन सबके अंदर एक चीज लेकिन कॉमन है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका स्टॉक के ऊपर होता है? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेक्स के अंदर होती है। स्टॉक नहीं होती। नहीं, फॉरेक्स की एक दिन की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो है 7.5 to 8.5 ट्रिलियन डॉलर। हाँ ये अब्दुल्ला भाई बता रहे थे। नहीं, स्टॉक के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फॉरेक्स के अंदर होती है बहुत ज्यादा। फॉरेक्स का जो एक पेयर है ना गोल्ड, गोल्ड के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है जितनी स्टॉक मार्केट की वर्थ होगी एक दिन की, सिर्फ गोल्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि गोल्ड का जो वॉल्यूम होता है वो आप वॉल्यूम चेक नहीं कर सकते गोल्ड का। गोल्ड के अंदर पर डे में 3 साढ़े 3 4 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाता है, जितनी क्रिप्टो की पूरी मार्केट नहीं है। गोल्ड के ऊपर वॉलेटिलिटी गोल्ड की इतनी बुरी क्यों होती है, इतनी हाई वोलेटाइल गोल्ड क्यों होता है? इसी वजह से होता है। अब हम चेक करते हैं US 500 को। ये US 500 है। अब US 500 प्रॉपर चल रहा है अपनी रेंज के अंदर है, लेकिन मूव जो आ रहा है मूव सबके एक्यूरेट आ रहे हैं। यूरो का भी मूव सही आ रहा है, जीबीपी जीबीपी का सही आ रहा है, US 500 का भी सही आ रहा है। ये गोल्ड के अपोजिट है, मतलब सॉरी उसके डीएक्सवाई के। लेकिन डीएक्सवाई भी अभी बुलिश जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ना ये चीज़ बहुत गलत है। अब इसके अंदर जो डीएक्सवाई है, इसको गिरना चाहिए यहाँ से, इसको मतलब मूव देना चाहिए नीचे की तरफ। या तो ये अपनी ऑर्डर्स वगैरह के लिए रेंज बना रहे हैं, बाई के बना के इसने एक्सट्रीम सेल आना है, और वो जो पेयर है उनको बुलिश जाना है। ये एक इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अगर इसको हम मतलब इन पेयर्स को अगर हम चेक करते हैं ना डीएक्सवाई को, तो डीएक्सवाई अपने वैसे भी बाई के जोन में, इसको यहाँ से सेल लेनी चाहिए, ये अपने सेल के एरिया में परफेक्ट है। ये जो एरिया इसका बन रहा है, मतलब ये इसका एरिया यहाँ तक बन रहा है सेल का 98.250 250 पे, यहाँ से इसको पूरा एरिया इसका सेल का, यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलनी चाहिए और इसको ब्रेक करना चाहिए नीचे की तरफ। जब ये नीचे जाएगा तो ये पेयर तो वैसे उठ जाएंगे बाकी वाले। ये पेयर आपस में इतनी ज्यादा अलाइन कर रहे होते हैं हम, मतलब इतनी सारी पेयर्स के ऊपर की। आप बीटीसी को भी देख लेते हैं। अब बीटीसी की वॉलेटिलिटी कितनी बहुत ज्यादा है। अब बीटीसी ने भी क्या काम किया है, गोल्ड वाला काम किया है। ये मार्केट के मैनिपुलेशन, ये मार्केट नीचे आई है सेल के एरिया में, अब इसको बाय जाना चाहिए। तो इसकी जो रेंज बन रही है सेल की, कहाँ पे बन रही है, सेल का एरिया एक, ये बाय का एरिया, इस रेंज के अंदर सेल का एरिया मिड पॉइंट। उसके बाद इसका स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया ये रहा, यहाँ से इसको 113, हाँ 113 से तकरीबन 113 के अंदर इसको यहाँ से बाय जाना चाहिए था। इसने भी गोल्ड की तरह काम किया है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेरिश की तरफ जाने लग गई है, और ये रेंज को अपनी को ब्रेक कर रही है। प्रीवियस एफवीजी डे का कोई है यहाँ पे इसके अंदर है। ये इस एफवीजी को ब्रेक कर दे फिर तो मजा आएगा, ये बहुत नीचे जाएगा। हालांकि ये अगर नीचे गया है, स्ट्रॉन्ग नीचे जा रहा है, तो फिर तो पूरी मार्केट गड़बड़ चल रही है, पूरी मार्केट। ये नीचे जाएगा। बीटीसी हम्म। बीटीसी है क्या हाँ, इसके क्रैश हो? नहीं क्रैश नहीं हुआ, ये यहाँ से पंप करेगा, ये जाएगा ऊपर, क्योंकि डीएक्स वाई को नीचे जाना चाहिए, बाकी पेयर्स को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर डीएक्स वाई ऊपर जाता है बाकी पेयर नीचे जाते हैं तो फिर ये मैनिपुलेशन बुरी हो जाएगी ना बहुत ज्यादा। अब ये यूएस डॉलर का इंडेक्स है, मतलब इसने रिजेक्शन अपने एरिया से ही लिए, और ये अभी भी बाय के जोन में चल रहा है, बहुत ज्यादा बाय वाले जोन में। लेकिन ये मतलब हम जो चीज़ें निकालते हैं ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लेवल की है। बड़े बड़े हम हायर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अगर काम करते हैं छोटे मोटे, तो हम तो स्कल्पिंग के लिए ट्रेड निकाल सकते हैं। अब मैं इंट्राडे करता हूँ, स्विंग करता हूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉपर सेटअप चाहिए। स्कल्पिंग जो करते हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा इशू नहीं होती, वो मार्केट के अंदर एज अ जो 4 आवर होता है, 4 आवर की कैंडल की हाई और लो के बेस के ऊपर आप ट्रेड निकाल सकते हो। फिर हमारे भाई क्या कहते हो आप? वो फिर डे की क्लोजिंग करके होगा ना प्रोग्राम। हाँ, अभी मतलब जो अभी चल रही होगी ना, इससे पिछली जो भी होगी ना क्लोजिंग वाली कैंडल, उसके बेस पे आप बना लें। अभी लगे हाँ, अभी जो मार्केट चल रही होगी ना, मतलब अभी जो मार्केट चल रही है इसके बेस के ऊपर जो भी होगी, और इसके अलावा जो मतलब मार्केट होती है ना, जैसे ये 4 आवर की कैंडल है हमारी। अब इस कैंडल के अंदर अभी जो कैंडल चल रही होगी इसकी प्रीवियस कैंडल को मार्क कर लेना, ये जो ये कैंडल चल रही है, इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल जो होती है उसे मार्क कर लें आप।
इसका हाई और लो मार्क कर लें, इसके मुताबिक आप देखें कि मार्केट इंटरनल में है या एक्सटर्नल में है। अब जैसे ये वाली 4 आवर की मार्केट की कैंडल क्लोजिंग का टाइम क्या था? है, क्लोजिंग टाइम क्या था? एक आज का दो क्लोजिंग टाइम बजे, मार्केट का। हाँ 2 बजे। अब ये जो कैंडल चल रही है ना, ये वाली, ये प्रीवियस कैंडल थी 4 आवर की, और ये कैंडल अभी चल रही है, मतलब ये अभी भी ना उसने उसका हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, और इंटरनल की जो रेंज की जो लिक्विडिटी है मार्केट उसके अंदर ही है अभी, उससे मार्केट ने टेप किया, मार्केट को बुलिश आके इसको ब्रेक करना चाहिए। अब या तो ये कल के दिन ओपन होगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, प्रीवियस ये वाला हाई भी ब्रेक करेगी, ये वाला हाई भी कर सकती है। हम और ये वाली कैंडल मार्क करेंगे। हाँ ये वाली, इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लें आप, जाएगी तो ऊपर मार्केट, क्योंकि इसने बहुत तंग किया हुआ है अभी ये। लेकिन इसकी मैं रेंज निकालूंगा आज, असल में अभी मैं नहीं निकाल सकता ना, मुझे इसकी जो कैंडल्स होती हैं उसकी क्लोजिंग फाइनल चाहिए। अब वीकली कैंडल की क्लोजिंग फाइनल चाहिए, डेली कैंडल की क्लोजिंग फाइनल चाहिए। अब ये होगी फ्राइडे को, फ्राइडे को ये जब क्लोजिंग इनकी फाइनल हो गई ना, तो फिर तो अगले महीने का मूव हम निकाल लेंगे, फिर अगले महीने की रेंज निकालना मसला नहीं है, फिर हम दोबारा मार्केट को पकड़ लेंगे। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट मेकर्स होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन होते हैं, अब उनका माइंड अपना है और उनके पास बड़े बड़े एल्गो चल रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके फंड बड़े होते हैं, तो वो उन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करते हैं, वो उस हिसाब से चलते हैं। अब हमारे अपने यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं बेचारे, 100 100 डॉलर वाले, उनको क्या पता, और वो $100 इन्वेस्ट करते हैं, $2 $3 प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं, उनका माइंड सेट ही नहीं है इतना। अब वो कहाँ इंस्टीट्यूशनल लेवल की सोच रखेंगे और उनकी तरह मार्केट को देखेंगे, उनकी तरह मार्केट को समझेंगे, ये तो बहुत हाई लेवल की चीजें हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा है ना, आप उसको बोलो ना कि ट्रेडिंग में से 10 करोड़ रुपए कमा सकते हो, तो वो वहाँ पे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसने कभी जिंदगी में नहीं सुने। तो हमारे यहाँ की ये कंडीशन है, हम समझाएं भी तो हाँ, जो किधर लोग समझे। तो समझते हैं ट्रेडिंग करा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग या तो ऐसे लोग होते हैं जो कमा नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते जिंदगी में, वो बोलेंगे ट्रेडिंग फ्रॉड है, ट्रेडिंग ये है, ट्रेडिंग वो है। और या तो वो लोग होंगे जो शॉर्ट टर्म में एकदम अमीर होना चाहते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल फंडामेंटल का जो टाइम होता है उसके अंदर जुआरियों की तरह बैठे हुए होते हैं, यूं आंखें मतलब घुसा के कैंडल के अंदर, बस अभी न्यूज सुनाएगा ये बाय जाएगी, मार्केट सेल में आ जाती है। वो जो बचे कुचे होते हैं अकाउंट के अंदर वो भी चले जाते हैं, फिर बोलते हैं ट्रेडिंग ये है, ट्रेडिंग स्कैम है, ट्रेडिंग ये है। अरे तुम अपना माइंडसेट तो बनाओ पहले। ये जो इसके अंदर मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर $8 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है, मजाक है क्या? बोलो तुमने कभी पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर बोलो काउंट भी नहीं कर सकते $8 ट्रिलियन को। दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं इसके अंदर, वो सब पागल हैं। हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी है ये बड़े होशियार हैं, ये बहुत ज्यादा समझदार हैं। हाँ, इनकी ये फिर देखा है। हम्म, हाँ, इसमें वापस आप मार्क कर देता क्या कह रहे थे आप? हूँ। इस तरफ जाएं। अच्छा इस तरफ, हाँ आपकी आवाज़ जो है ना वो थोड़ा कम आ रही है, इस तरफ। हाँ, इस तरफ में जाएं। ये आप हम्म, ये ये, हाँ, ये मार्केट में भी वहाँ पे ना ये एफपीजी था, उसको हाँ मार्केट में कर दी थी। हाँ ना मार्केट, ये एफईजी मैंने ये पूरी लेग बनाई हुई है ना, पूरी लेग निकाली हुई है, और इसके 50% का मार्केट ऑलरेडी टेप किया हुआ नहीं, देखो 0.5 पे, हाँ, और मार्केट से मैंने मार्केट के मार्केट ऊपर मार्क की किया। तरफ है। यही मैंने एरिया मार्क किया हुआ है ना, नहीं, ये इसका हाई, ठीक। ये इसका लो, और ये इसका 50%। तो ये ऑलरेडी मार्क किया था, ये इसी वजह से मैंने मार्क किया था, मैंने कहा देखो मार्केट क्या कर रही है। और मार्केट ये जो एफईजी बन रहा है ना, मार्केट ने इसे रेस्पेक्ट की हुई है बिल्कुल। एक बार दी बिल्कुल। हाँ गैप्स का फिल होना वो तो लाजमी होता है। अब जैसे ये ना, इसको अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं और इसे हम कर देते हैं एक्सटेंड, ये, तो ये मार्केट के 50% आई हुई है, रेस्पेक्ट की हुई है नीचे, अब मार्केट इसे फिल कर दे। और ये 1 आवर का है ना, अगर हाँ हायर टाइम फ्रेम की कोई कैंडल बनती है, अब जैसे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का है, इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली हुई है एक बार दूसरी, अब ये 4 आवर की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है ना, तो फिर ये फेल हो जाएगा। हायर टाइम लो टाइम फ्रेम का कोई पीडीआर हो, हायर टाइम फ्रेम की कैंडल हो, तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है तकरीबन।